दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास पूर्व विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह के सूने आवास पर चोरों ने बोला धावा। पुलिस जुटी चोरों की तलाश में। जिला न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा मोबाइल कोर्ट के दौरान सभी वाहनों की हुई सघन जांच। दस्तावेज पूर्ण न होने पर हुई चालानी कार्रवाई। कुछ जमीन बेची थी, लेकिन खरीदार पूरी जमीन पर कब्जा करने का कर रहा है प्रयास। पीड़ित परिवार पहुंचा जिला प्रशासन के पास, सौंपा ज्ञापन। अब खबर विस्तार से। कृष्णा कॉलोनी निवासी पूर्व विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह के सूने आवास को चोरों ने निशाना बनाया। परिवार के लोग शादी समारोह में बाहर गए थे। मौका देखकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। इसमें भी आ सकते हैं उस कैमरा में कौन जाएगा के लिए कौन नहीं लाएगा इसमें आपका ये बटन ऊपर का ताला टूटा है। हाँ पुण्य गला है उसमें लोग किया भागना हाँ ज्योति राठौर। ज्योति राठौर कहाँ रहती हैं? विजयनगर। कहाँ काम करती हूँ? राजश्री बिरादरी। कहाँ है मकान ये? कृष्ण कॉलोनी। क्या हुआ यहाँ पर? चोरी हो गई। अच्छा अच्छा, ये मकान मालिक कहाँ है? भोपाल गई। भोपाल काय के लिए? शादी। चोर कहाँ से घुसे थे, कुछ पता है? ये तो नहीं पता पड़ रहा। संदीप सर, ये किसका घर है? ये रुद्र प्रताप सिंह जी, कौन है रुद्र प्रताप जी? पूर्व विधायक संसद, कहाँ है इनका मकान? कृष्णा कॉलोनी। क्या हुआ इनके यहाँ पर? चोरी हुई। अच्छा, क्या कुछ विशेष सामान, क्या कुछ आइडिया? नहीं, अभी नहीं पता। अच्छा, ये जो रुद्र प्रताप सिंह जी हैं, ये लोग कहाँ गए हैं? ये भोपाल है, कहाँ के लिए गए थे? अब ये नहीं मालूम है यार। अच्छा, कैसे मालूम पड़ा कहाँ से घुसे थे चोर? उनका भाभी का ही फोन आया। नहीं, कहाँ से घुसे थे चोर, कुछ आइडिया? नहीं। शिवसेना यूबीटी के प्रदेश पदाधिकारी विदिशा आए, जहां विदिशा शिवसेना इकाई द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। शहर में फैल रहे नशे के विरोध में उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। क्या संदेश दे रहे हैं? मेरा नाम सत्येंद्र नरोजिया, जिला अध्यक्ष शिवसेना विदिशा, और यह कई सामाजिक पढ़ाई और उपराष्ट्र प्रमुख और संगठन को मजबूत करने की दिशा में पूरे प्रदेश में जा रहे हैं जगह जगह, और अब संगठन को मजबूत कर रहे हैं और नई दिशा दिखा रहे हैं। आज कहाँ पहुंचे और क्या उद्देश्य है, और शिवसेना किस तरीके से शहर के लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाएंगे? जय भवानी, जय श्री राम। मैं पंडित चरित्र शर्मा, शिवसेना प्रदेश संगठन प्रमुख, उद्धव बाला साहब ठाकरे। आज मैं विदिशा जिला पहुंचा हूं। कल रात्रि में भोपाल में था और प्रदेश के कार्यकारी राज्य प्रमुख जिससे मेरी मीटिंग हुई रात्रि अर्धरात्रि में, और उस मुकाम तक हम पहुंचे कि प्रदेश में जितनी भी जनता है वो जनता तक इस प्रकार की कार्यशैली शिवसेना के माध्यम से पहुंचे। इस प्रकार से उन तक शिवसेना पहुंचे कि आज बहुत तकलीफ में है जनता। आप भी खुद देख रहे हैं कि जनता में हलचल हो रखी है, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों को बेदखल करा जा रहा है। पहले मुद्दे वो तो हुआ करते थे रोटी कपड़ा मकान, अभी फिर से उसी पर चर्चा होने वाली है आगे चलकर, और वो दिखाई दे रहा है हमें। हम ये चाहते हैं कि जनता को, जो आपने मुझसे पूछा कि क्या उपलब्धता कराएंगे, तो हम रोटी कपड़ा मकान अगर यही करा दें तो जनता खुश रहेगी। सर, विदिशा शहर
की बात कर ले, नशे की चपेट में, ब्राउन शुगर की बात करें या ड्रग्स की बात करें, चपेट में आ रहा है। इसके लिए सर किस तरीके से सचेना यहाँ पर जिस स्पोर्ट में बैठे यहाँ सबसे ज्यादा नशे की खेप उतरती है, सब पता है। देखिए, नशा नर को चाहिए, मन बुद्धि हर लेता है। व्यक्ति को तो नशा करना ही नहीं चाहिए। पहली बात, अगर नशा करना है तो अपने वतन का करे, अपने धर्म का करे और अपने कर्तव्य का करे। यदि वो कर्तव्य का पालन कर लेंगे, भाई हम लोगों ने ब्याह करा है, शादी करी है, बच्चे पैदा करे, तो उनका निर्वाह कर ले, वही बहुत है। नशा तो करना नहीं चाहिए। लेकिन शिवसेना इस मुद्दे पर बार बार ज्ञापन देगी, आवेदन करेगी, निवेदन करेगी। नहीं मानेंगे तो ऊपर तक जाएगी और होगा तो हम कोर्ट कचहरी से भी नहीं डरते हैं, हम सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं। शहर के समाजसेवी व भाजपा नेता मनोज कटारे के चिरंजीव आयुष कटारे के विवाहोत्सव के दौरान वधू पक्ष के पिता से दहेज रूपी मात्र 1 रुपया लिया गया और दहेज की प्रथा पर रोक का संदेश भी दिया। वहीं वर व वधू पक्ष के पिता ने अपनी बात मीडिया से साझा की। के साथ संपन्न हो रही है और इस शादी के साथ साथ आपकी जानकारी में है कि हम एक सम्मेलन भी कर रहे हैं जिसमें 20 अन्य बेटियों का भी हम कन्यादान कर लेंगे और उनको लिए हम भरपूर संपन्नता के साथ, जैसी एक अच्छी शादी होती है, एक बहुत संभ्रांत परिवार की, बड़े परिवार की जैसी शादी होती है, वैसी शादी हम उनकी करने को जा रहे हैं। दहेज में मात्र आपने 1 रुपये का लिया, तो समाज के लिए किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं आप? अब ये अपने आप में एक संदेश है। आज हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी के माध्यम से देखते हैं कि वास्तव में कई बार दहेज, अगर गरीब कोई बच्ची है उसके परिवार के लोग जब दहेज नहीं दे पाते तो उसके साथ बड़ी प्रताड़ना जैसी स्थिति निर्मित होती है। कई बार बेटियों को मार दिया जाता है, कई बार पुलिस में केस बन जाते हैं। इस तरह से मुझे लगता है कि परिस्थितियां ऐसी निर्मित नहीं होनी चाहिए और बिना दहेज की ही शादी हमको करना चाहिए। जी, मैं शैलेंद्र शर्मा हूँ, रायसेन का निवासी। ये आपकी बेटी की शादी कहाँ पर संपन्न हो रही है? विदिशा में श्री मनोज कटारे जी के आयुष पुत्र से हो रही है। आयुष, ये जो बिन दहेज की शादी हो रही है, इसके बारे में समाज को क्या मैसेज करेंगे आप? अच्छा मैसेज है, नहीं होना चाहिए दहेज की लेन देन कहीं। सारी गरीब बच्चियों की, और कटारे जी शादी भी करते हैं, पहले से पूर्वजों के टाइम से ही प्रथा चली आ रही है, उसको निरंतर आगे बढ़ा रहा है। अभी दहेज में आपके द्वारा किस तरीके का यहाँ पर दिया गया? 1 सिक्का, केवल 1 सिक्का दिया गया। जिला न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा नीमताल गांधी चौक पर वाहनों की जांच के लिए मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया। वाहनों की सघन जांच के दौरान 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के दस्तावेज भी चेक किए गए। यातायात के नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। न्यायाधीश रमाकांत भारके ने मीडिया से चर्चा की। परिचय के साथ आज की जो कार्रवाई की जा रही है क्या? मैं रमाकांत भारके, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विदिशा। मेरे साथ में न्यायिक मजिस्ट्रेट कादिर खान साकिब हैं। माननीय पीडीजे महोदय श्रीमान शेख सलीम साहब के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है। मोबाइल कोर्ट का आयोजन का हमारा जो पर्पज है, मुख्य रूप से वर्तमान में ये देखने में आ रहा है कि दुर्घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और लोगों में विद्युत जागरूकता फैलाना है। जैसा कि एसपी ऑफिस विदिशा से हमें आंकड़े प्राप्त हुए कि वर्ष 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 1246 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 221 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, 54 व्यक्ति को ग्रेवियस इंजरी हुई है और 1369 लोग माइनर इंजरी से पीड़ित हुए हैं। तो ये दुर्घटनाओं बढ़ने का मुख्यतः जो कारण देखने में आ रहा है कि एक तो जो 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल, स्कूटी चालक हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो इसके कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं, तो सिर में चोट आती है। और दूसरा जो कार चालक रहते हैं वो बेल्ट नहीं लगाते हैं, गाड़ियां अनियंत्रित तरीके से चलाई जा रही हैं और ओवरलोडिंग गाड़ियां रहती हैं।
सेकेंडली लोगों के पास हम चेक कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस और परमिट आदि डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। तो देखने में आ रहा है कि यहाँ मोस्टली लोगों के पास बीमा के डॉक्यूमेंट नहीं हैं, और बीमा नहीं होने से जो दुर्घटनाओं के क्लेम होते हैं उसमें क्षतिपूर्ति राशि वसूली में बहुत समस्याएं आती हैं और इंजर्ड पर्सन को इसमें असुविधा होती है। तो ये हमारा खास प्रयोजन है, और ये माननीय पीडीजे महोदय के नेतृत्व में सभी तहसीलों में जो मजिस्ट्रेट हैं जिनके पास थाना क्षेत्राधिकार है उनको निर्देशित किया गया है कि वो भी समय समय पर मोबाइल कोर्ट का आयोजन करें, जिससे लोगों में अधिक जागरूकता फैले। और नटेरन तहसील निवासी अहिरवार समाज का एक परिवार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने बताया कि खरीदार को कुछ जमीन बेची थी, लेकिन खरीदार द्वारा पूरी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। प्रेम भाई काट लिया यहाँ पे जमीन तुम्हारा उन्होंने कर ली जमीन तुम्हारी महेंद्र सिंह ने उगरवारे में कितनी जमीन तुम्हारे पास जमीन कितनी थी टोटल? 4.5 बीघा। फिर क्या हुआ? 3 बीघा ले ली। और कितने में दी तुम? अभी 1.5 बीघा वो ले रहा जब दे दे 3 लाख दाए थे, 3 बीघा जमीन दी थी। हाँ अब नहीं दाए हम हमारी मोड़ा मोड़ी का खाएंगे। कब से परेशान हो रही तुम? मुलाक दिनों के हमें पता ही नहीं है, और जाने हमारी कर दी कोर्ट में जाकर। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल लाल, मेरे पापा जी ने बेची थी 3 बीघा। कहाँ रहते हैं? ग्राम घोगरा। कौन सी तहसील में? नटर में जी। तो क्या हुआ, आप जहाँ शिकायत करने के लिए आए हो? मेरे पापा ने पैसा एक नहीं लिया उनसे, एक भी। किन से? महेंद्र बघेलू वालों से। तो कितनी जमीन ली थी, बेची थी आपने? मैंने बेची दिन के लिए 3 बीघा मेरे पापा जी ने। टोटल जमीन कितनी है? टोटल 4.5 बीघा थी वो। 1.5 बीघे बची है? 1.5 बीघा बची है वो। फिर तो उसमें साहब वो बोल रहा है कि इसकी रजिस्ट्री कराओ, मेरे लिए मेरा पैसा दो। मैं पापा ने मैंने कोई पैसा नहीं लिया उनसे। कितने रुपए बीघा बेची थी आपने? बोलो साहब उन्होंने कोई जानकारी बता, अपने ऐसी। कितने साल पहले बेची थी उनको बेची थी मैंने 12 बेची साहब। 12 में? 2012 में। उससे क्या कर रहे थे? 3 लाख कुछ नहीं कर रहा है साहब, वो तो अपना हिसाब क्लियर होगा। तुमने जमीन ले ली था, उन्होंने पैसे दे दिए तुमने पर। आज की नई युवा पीढ़ी नशे की लत की शिकार होती जा रही है। देश का भविष्य राष्ट्र निर्माण में सहायक अपनी भूमिका निभाने वाले युवाओं को नशे का आदी होते लोग भी देख रहे हैं। देखिए आप, एक मासूम बालक नशे का सेवन कर रहा था। कैमरे की नज़र पड़ने पर उस मासूम बालक ने तेज दौड़ लगा दी। पूर्व लॉयंस अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय स्वर्णकार महासभा लॉयन अरुण कुमार सोनी का जन्म दिवस गायत्री शक्तिपीठ सिविल लाइंस रोड विदिशा में गायत्री परिवार के द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने पूर्ण गायत्री विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ तिलक लगाकर फूलमाला पहनाकर एवं अंग वस्त्र के साथ शुभकामनाएं प्रदान की एवं महिलाओं ने भजन गायन किया। वहीं पुरुषों ने कविताओं के माध्यम से भी उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।
अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे गायत्री परिवार से जुड़े हुए लाइन श्री अनुजी सोनी का आज जन्मदिन है और यह जन्मदिन हम लोग माँ गायत्री के आंगन में परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी के आशीर्वाद से यहाँ मना रहे हैं। हम भगवान से उनकी दीर्घायु होने की कामना करते हैं और वो अपने जीवन में खूब सुख शांति और समृद्धि पाए, इसी आशा के साथ परम पूज्य गुरु सत्ता का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे। बनाए एक बार जन्मदिन की। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।